विशेषता मन चंचल है, मन चपल है, एक जगह टिका नहीं रहता, हमेशा इधर उधर भागते रहते। ऐसे चंचल मन को एकाग्र करने के लिए हमें ध्यान भावना करना चाहिए। और उसके बाद भी ये मन में बहुत ही गलत विचार आते रहते हैं। भावना भिरता हो तो ध्यान भावना करते रहना है। ध्यान भावना क्यों करना चाहिए? मन को एकाग्र करने के लिए। ध्यान भावना क्यों करना चाहिए? मन को समाधि में लगाने के लिए। ध्यान भावना क्यों करना चाहिए? मन को समाधि भी नहीं, सम्यक समाधि में लगाने के लिए। ध्यान भावना क्यों करना चाहिए? सम्यक समाधि से प्रज्ञा वृद्धि करने के लिए। और ध्यान भावना क्यों करना चाहिए? ये प्रज्ञा वृद्धि करके विमुक्ति सुख प्राप्ति करने के लिए, निर्वाण प्राप्ति करने के लिए। ध्यान भावना करने से व्यवहारिक रूप में भी खूब सुख शांति मिलेगा, क्योंकि हर चीज में एकाग्र होके काम करने वाला काम करने में, पढ़ने वाला पढ़ने में, बिजनेस करने वाला बिजनेस करने में, घर का काम बाहर का काम, हर चीज में अच्छे से सजग सचेत होके वो काम कर पाएंगे, तो वो अच्छे से काम पूरा कर पाएंगे। और आध्यात्मिक रूप से भी देखेंगे तो ध्यान भावना करेंगे, एकाग्र होंगे, सम्यक समाधि वृद्धि होंगे तो प्रज्ञा वृद्धि होगा और हर चीज एकदम अच्छे से कर पाएंगे। प्रज्ञा रहा ना, दान भी अच्छे से दे पाएंगे, शील भी अच्छे से पालन कर पाएंगे, जो भी धम्म का काम करेंगे अच्छे से कर पाएंगे। अगर प्रज्ञा नहीं रहा ना, दान देते समय भी पूरा वो गलत हो जाता है, शील पालन करते समय भी वो अंधविश्वास मिथ्या दृष्टि में चला जाता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं पंज्ञावन्तस्यं धम्मो, ये धम्म प्रज्ञावानों के लिए है। और ये प्रज्ञा समाधि से वृद्धि होता है और ये समाधि ध्यान भावना से ही प्राप्ति होता है। इसलिए ध्यान भावना करते रहना चाहिए। विशेषता मन चंचल है, मन चपल है, एक जगह टिका नहीं रहता, हमेशा इधर उधर भागते रहते। ऐसे चंचल मन को एकाग्र करने के लिए हमें ध्यान भावना करना चाहिए। और उसके बाद भी ये मन में बहुत ही गलत विचार आते रहते हैं, गलत ख्याल आते रहते हैं। वो तो अच्छा है, हमें हीरी ओतप्प लोकपाल गुण धम्म है, मतलब गलत करने में लाज और भय है, जिसकी वजह से हम पाप कर्म तुरंत नहीं करते। मन में कुछ भी ख्याल आए, गलत ख्याल भी आए तो हम शरीर से प्रकट नहीं करते, वाणी से प्रकट नहीं करते। अगर ये लज्जा भय नहीं रहता तो कुछ भी करता ना। तो ऐसे मन में अनेक अशुद्ध विचार है, गलत ख्याल है, तो ऐसे अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए भी हमें ध्यान साधना करना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं ये कायनो अयं मग्गो विशुद्धिया, विशुद्धि के लिए, दुख मुक्ति के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए एक ही मार्ग है, ध्यान साधना विपस्सना। एक ही मार्ग, ध्यान साधना किए बिना हम अपने मन को शुद्ध नहीं कर सकता। और मन तो पूरा बेस है, पूरा आधार है। तथागत बुद्ध कहते मनसा चे पदुत्थेन, अगर मन गलत हुआ, मन अशुद्ध रहा तो बासति वा करोति वा, कुछ भी बोलेगा कुछ भी करेगा वो गलत ही हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को ततोनं दुःखम् अन्वेति, दुख आता है। और दुख भी कैसे आता है? चक्कं वो तो पतंग, बैल के पीछे पीछे जो गाड़ा लड़ा हुआ है, तो बैल के पीछे पीछे वो चक्का भी पीछे पीछे आते रहते, वो चाह के भी वो बैल उसको हटा नहीं सकता। ऐसे ही भार, ऐसे ही दुख पीछे पीछे आते रहते। फिर तथागत बुद्ध कहते मनसा चे प्रसन्न न, अगर मन प्रसन्न हो, मन शुद्ध हो, मन अच्छा हो,
तो भासति वा करोति वा, अगर वो कुछ बोलेंगे या कुछ करेंगे ततोनं सुखम अन्वेति, ऐसे लोगों के पीछे पीछे अब सुख आता है, दुख नहीं सुख आता है। और सुख भी कैसे आता है? छाया वो अनपायने, जहाँ जहाँ प्रकाश है वहाँ वहाँ हमारे परछाएं पीछे पीछे आते रहते, वो आया करके हमें जरा सा भी तकलीफ नहीं, जरा सा भी भार नहीं, शांत है, आनंद है। उसी तरह हमारे पीछे पीछे लग के सुख आता है। तो मन शुद्ध होना चाहिए। मन शुद्ध रहा तो हम वाणी से कुछ भी बोले, शरीर से कुछ भी करे, अच्छा ही होगा। तथागत बुद्ध भी कहते हैं अगर हाथ में घाव नहीं तो जहर भी हाथ में लिया तो जहर हमारा कोई हानि नहीं कर सकता। अगर मन शुद्ध रहा तो शरीर से वाणी से कुछ भी किया ना, उसका भी गलत अकुशल पाप नहीं बनता। मगर मन अशुद्ध रहा तो कितना भी हम कुछ भी करें हमें पाप ही होगा, अकुशल ही होगा, और उस वजह से दुख पीछे 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 आते रहते हैं। तो ऐसे अशुद्ध मन को शुद्ध बनाने के लिए, अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए हमें ये ध्यान साधना करना चाहिए। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं भावना फिरता हो तो ध्यान भावना करते रहो। तथागत बुद्ध के समय में भारद्वाज ब्राह्मण, वो भारद्वाज ब्राह्मण बड़े बड़े यज्ञ होम करके, बड़े बड़े पूजा करके ऐसे कर्म कांड करने वाला। जब उसके बेटे की शादी हुआ तो ऐसे बहू आई जो बुद्ध के उपासिका थी, बुद्ध को मानते थे, वो बुद्ध की पूजा करते थे। भारद्वाज ब्राह्मण को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आता, मगर बहू की बात क्या है, सिर्फ ये बात छोड़ के बाकी सब अच्छा है, शील सदाचार आचरण ये वो सब अच्छा है। और बहू को कुछ बोले तो अगर आपको पसंद नहीं तो मुझे मायके भेज दो, ऐसा कहने वाले। तो क्या करे, वो बात को उपेक्षा भाव रख के उसको रखा। बहू भी ऐसे कि कहीं भी ठक्कर भी लगा, नमो तस्सो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि, ऐसा प्रार्थना करने वाली। तो एक समय भारद्वाज ब्राह्मण ने अपने धर्मगुरुओं को घर में भोजन को बुलाया, और ऐसे भोजन बनाने में बहू एक नंबर अच्छा खासा खाना बनाया, सब परोसा। और भारद्वाज ब्राह्मण ने पहले ही बहू को कह के रखे कि आज किसी भी हालत में बुद्ध का नाम मत ले। उसने भी हाँ ठीक है कोशिश करती हूँ। सारा खाना परोसा, सब ठीक हो गया। अंत में कहाँ से बहू को ठक्कर लग गई तो तुरंत उसने बुद्ध का नाम लिया, धम्म का नाम लिया, संघ का नाम लिया। नाम लेते ही धम्म गुरु परोसे हुए खाना को छोड़ के इतने गुस्से से, अरे दुनिया में कोई लड़की नहीं मिला क्या जो बुद्ध के ऐसे उपासिका को उठा के लेके आए करके, गुस्से से खाना भी छोड़ के बिना खाना खाए वो निकल पड़े। भारद्वाज ब्राह्मण को बहुत आघात लगा, बहुत दुख लगा। अभी करूं तो क्या करूं, बहू को कुछ बोलेंगे तो वो तो मायके जाएगी, तो क्या करे। इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा। तो आज मैं ऐसा करता हूँ, तो मेरे बहू को बिगाड़ने वाले जो बुद्ध है उसको ही मैं गाली देता हूँ। गुस्सा संभाल संभाल के वहां से बुद्ध के तरफ गए, जहाँ बुद्ध रहते वहां गए। गुस्सा कम न हो, अनेक अनेक गाली ये वो सोच सोच के वो वहां चले गए। उस समय तथागत बुद्ध पेड़ के नीचे आराम से शांत से बैठे थे। वहां पहुंचते ही ये भारद्वाज ब्राह्मण जो लेके आया था सारे के सारा दे दिया। मतलब इतना गुस्सा किया, इतना गाली दिया, इतना मतलब जो जो बोलना है सब बोला। पर बुद्ध शांत रूप से बैठा रहा, न गाली दिया करके चेहरे में गंभीर भाव है, न गुस्सा दिखाया करके न गुस्सा है, न कुछ है, शांति से बैठा रहा। बेचारे वो भारद्वाज ब्राह्मण गुस्सा कर करके गाली दे दे के थक गया। अभी कितना बोलेंगे, जितना है उतना सारा का सारा वहां पे बोल दिया, कर दिया, खत्म हो गया। अब क्या करे, वहां आगे से कुछ भी रिएक्शन नहीं है, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं है। इतना होने के बाद, थकने के बाद वो भारद्वाज ब्राह्मण कहते हैं मैंने इतना गाली दिया, इतना बुरा भला कह दिया,
क्या आपको गुस्सा नहीं आया? तो बुद्ध कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता। ऐसा भी हो सकता है क्या? हमारे घर में परोसे हुए खाना इसलिए छोड़ के गया केवल वहां बुद्ध का नाम लिया करके, इतना गुस्सा करके गए, और आपको इतना बोलने के बाद भी गुस्सा नहीं आता बोलते। ऐसा भी हो सकता है क्या? एक इंसान में भी इतना गुस्सा सह के बैठ सकता है क्या? बुद्ध कहते हैं हाँ हो सकता है। क्या तुम्हें जानना है? भारद्वाज ब्राह्मण कहते हैं हाँ जानना है। तो ठीक है, यहाँ बैठो। क्या बैठने से होगा? हाँ बैठ के तो देखो, बैठो। अभी पालटी मार के बैठो, हाँ बैठो। अभी आंखें बंद करो, हाँ आंखें बंद करो। वो डर जाते हैं, डरो मत, आंखें बंद करो। आंखें बंद करते अभी ये श्वास को देखते रहो, श्वास आया श्वास गया, वही देखते रहो। ठीक है, क्या होता है देखता हूं करके भारद्वाज ब्राह्मण भी बैठ गया, और जैसे बोला वैसा ही श्वास अंदर आया बाहर गया, श्वास अंदर आया बाहर गया। देखते 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 एकाग्र करने लगा। वो श्वास का ध्यान करते करते मन इतना एकाग्र हो गया, इतना एकाग्र हो गया, मन इतना शांत हो गया। आते समय इतना गुस्सा, इतना क्या 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 लेके आए थे, इतना पार, इतना सरदर्द, और अभी सारा चीज भूल गया। इतना शांत, इतना आनंद। ऐसा महसूस होने के बाद आंखें खोल के वो भारद्वाज ब्राह्मण कहते हैं ये क्या है? मैंने जिंदगी में इतना बड़ा बड़ा यज्ञ होम किया, इतना बड़ा बड़ा पूजा किया, कभी इतना शांति महसूस नहीं हुआ, कभी इतना आनंद महसूस नहीं हुआ। ये क्या है? बुद्ध कहते हैं यही तो ध्यान है। यही ध्यान की वजह से तो मैं अपने गुस्से को संतुलन में रखता हूं, मैं गुस्सा नहीं निकालता। तो भारद्वाज ब्राह्मण सोचते अरे बुद्ध दुनिया में इतने अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं, इसलिए तो बुद्ध के पास जाने वाले, बुद्ध के उपदेश सुनने वाले इतना बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखते हैं, इतना मतलब आदर सम्मान करते हैं। सही में बहुत अच्छा सिखाते हैं। तथागत बुद्ध के चरण में पढ़ के वो भी क्षमा मांगते हैं और कहते हैं मैं आज से जीवन पर्यंत बुद्ध के, धम्म के, संघ के शरण आए उपासक के रूप में ग्रहण कीजिए। वो भारद्वाज ब्राह्मण न केवल बुद्ध धम्म संघ के शरण में गए, न केवल उपासक बने, एक समय ऐसा भी आया कि उसने सब ग्रस्त सब छोड़ छाड़ के वो भिक्षु बन गया और दुख मुक्त अरहंत भी हो गया। तो ये बातें जब दूसरे उसके एक भाई अकोश भारद्वाज दूसरे भारद्वाज ब्राह्मण ने सुना, उसको इतना गुस्सा आया कि मेरे भाई, इतना कर्मकांड करने वाले मेरे भाई को कैसे माया जाल में फंसा के उसको ऐसे शिष्य बना दिया। इतना गुस्सा लेके वो अकोश भारद्वाज भी बुद्ध के पास आए थे। उसने भी बहुत गाली गुस्सा दिया था, पर बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया। और बाद में बुद्ध ही उससे पूछते हैं हे अकोशा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, तुम जवाब दो। हाँ ठीक है। तो पूछते तुम्हारे घर में कभी कभी पाहुना आते कि नहीं? तो वो कहते हैं ये भी पूछने की बात है क्या, पाहुना तो आते रहते। तो बुद्ध पूछते हैं अच्छा ठीक है, जो पाहुना आते हैं वो लोग अपने पास कुछ कुछ उपहार या कुछ लेके आते हैं कि नहीं? हाँ आते। तो बुद्ध फिर पूछते हैं वो उपहार जो लेके आए अगर तुमने नहीं लिया तो वो क्या होगा? तो अकोश ब्राह्मण कहते हैं क्या होना, जिसने लेके आए वही लेके जाएगा। तो बुद्ध कहते हैं हे अकोशा, आज मेरे यहाँ भी एक पाहुना आए, उसने ढेर सारा ये गिफ्ट, ढेर सारा उपहार लेके आए, पर वो उपहार लेने और देने में हम नहीं आता, हमें वो उपहार की जरूरत ही नहीं, हम ग्रहण ही नहीं करता, इसलिए वो उपहार तुम ही लेके जाओ। तो ऐसा कहने पे अकोश ब्राह्मण भी अरे दुनिया में लोगों के पास इतना गुस्सा भर के रहता है और खुद के आंग पे कुछ भी हुआ, कुछ भी बोला तो कितना गुस्सा करते हैं, और बुद्ध है कि इतना अच्छे से ये बातें समझाते हैं। फिर वो भी बुद्ध के शरण में जाते हैं।
मतलब ये ध्यान भावना करने से ही ये मन को संतुलन कर सकते हैं। ध्यान भावना करने से ही आगे पीछे अंदर बाहर क्या हो रहा है उसको जान सकते हैं। ध्यान भावना करने से ही कोई हमें कितना भी गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, हम संतुलन में रह पाएंगे। कोई कितना भी लोभ लालच में फंसाने की कोशिश करे, हम संतुलन में रह पाएंगे। ध्यान भावना करेंगे तो खुद को अच्छे से जान पाएंगे, खुद को कैसे दुख हो रहा है, कैसे सुख हो रहा है, दुख का मार्ग क्या है, सुख का मार्ग क्या है, दुख के मार्ग से कैसे अलग होना है, सुख के मार्ग में कैसे जुड़ना है, हर चीज स्पष्ट स्पष्ट दिखने लगता है। बस अभ्यास करते करते आगे बढ़ेंगे तो जीवन में सुख ही सुख है। तथागत बुद्ध के समय में एक नंद भिक्षु, जो तथागत बुद्ध के ही प्रजापति गौतमी माता जी के पुत्र नंद भिक्षु, उसको भिक्षु बना के उसको भी ध्यान भावना दिया, अप्सरा का लोभ दिखाया। बाद में अप्सरा के लोभ में ध्यान भावना करते गए, सब लोग ने मजाक उड़ाया तो वो खुद ही जाके ध्यान भावना किया। ध्यान भावना करते करते उसने दुख मुक्त अरहंत प्राप्त किया। बाद में भिक्षु लोग पूछते तुम्हें अप्सरा चाहिए ना, वो कहते मुझे अप्सरा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दुख मुक्त अरहंत हो चुके। तथागत बुद्ध के समय में ये ध्यान साधना करते करते बहुत सारे भिक्षु भिक्षुनी दुख मुक्त अरहंत हो गए, और कितने तो अनागामी फल प्राप्त करने वाले, सखिदागामी फल प्राप्त करने वाले, श्रोतापति फल प्राप्त करने वाले। न केवल भिक्षु भिक्षुनी, ढेर सारे उपासक उपासिकाओं में श्रोतापति फल प्राप्त करने वाले कितना कितना, सखिदागामी फल प्राप्त करने वाले कितना कितना, अनागामी फल प्राप्त करने वाले कितना कितना। कम से कम जीवन में श्रोतापति फल भी प्राप्त किया तो जीवन में सुख शांति का गारंटी है। गारंटी इस माने में कि श्रोतापति फल प्राप्त करते ही अब ये गारंटी है कि वो अब निरंतर निर्वाण की तरफ ही पहुंचेगा, उसका पतन नहीं होगा। श्रोतापति फल प्राप्त करना इसलिए भी सुख का गारंटी है कि श्रोतापति फल प्राप्त व्यक्ति कभी भी शील को नहीं बिगाड़ेगा, कभी भी ऐसे पाप नहीं करेगा जिस पाप से वो दुर्गति में पतन हो, मतलब दुर्गति का रास्ता खत्म। निरंतर सुगति में जन्म होके या मनुष्य लोक में 7 बार जन्म होके वो दुख मुक्त अरहंत हो जाता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में सुख शांति का गारंटी चाहिए तो कम से कम हमें श्रोतापति फल प्राप्त करना है, और उसके लिए हमें ध्यान साधना करना है। तो ध्यान साधना करने से व्यवहारिक जीवन में भी सुख शांति हो जाता है, काम भी अच्छे से ढंग से सजग सचेत होकर कर पाते हैं, और आध्यात्मिक रूप से भी ये ध्यान भावना करेंगे तो हर चीज दान देने में हो, शील पालन करने में हो, हर चीज में अच्छे से एकाग्र होके सही रूप से कर पाएंगे, जिससे दुख मुक्ति के लिए और आसान हो जाता है। इसलिए ध्यान भावना करना बहुत जरूरी है। ध्यान भावना से चित्त का एकाग्र होगा, चित्त का परिशुद्धि होगा, सम्यक समाधि उत्पन्न होगा, उससे प्रज्ञा वृद्धि होगा, प्रज्ञा से विमुक्ति सुख मिलेगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं पावना विरतावंतु, ध्यान भावना करते रहो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।